चलिए तो जी हम 5 नंबर के प्रश्न में आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का एक डायग्राम बना लेते हैं। ओके, चलिए देख लीजिए, ये डायग्राम है जिसमें ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। अब हम मानेंगे ये है आधार और ये है आपका, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है क्या, ऊंचाई। तो ये हो गया पिलर, ये है ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हम आधार को मानेंगे एक्स, और इस 7 सेंटीमीटर कम है तो x-7, ये ऊंचाई हो जाएगा। तो हम मान के बना लेंगे, और ये वाला कर्ण है जो 13 सेंटीमीटर का है। ओके, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, तो अपने आप में 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई कितना होगा, तो त्रिभुज का ऊंचाई बराबर x-7। ओके, अब x-7 हो गया। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है कर्ण क्या है, 13 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है, भुजा निकालना है। तो x और x का वैल्यू निकलने से हमारी भुजा निकल जाएगी। ओके, चलिए अब हम क्लियर करते हैं यहाँ से कि 13 सेंटीमीटर, आपको याद होगा कि कर्ण बराबर में कौन सी फॉर्मूला लगता है, तो ये आप थेल्स, ये वाला कर्ण। तो कर्ण बराबर में एक फॉर्मूला आता है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर आता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर में। तो हम सेम करेंगे भाई, तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस में x-7 का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर कितना है, तो 13 का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर हो गया प्लस में x का स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस में 49, सती सती में 49, और ये 13 13 169। अब ये दोनों एक ही क्वालिटी के हैं, इसलिए x 2x का स्क्वायर माइनस में 14x प्लस प्लस है और इस साइड भी प्लस है, तो ये दोनों क्या करेगा, माइनस कर देगा। ठीक है ना, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास आ जाएंगे 169 पे 49 माइनस करेंगे तो 20, -120 आ जाएगा, माइनस का 120 हो गया, बराबर में 0। अब हमारे पास एक समीकरण तैयार हो गए, बराबर में 0 देके। यहाँ हमारा कितना है जरा देखिए, तो 120 दूनी 240 हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम 2 से अगर डिवाइड कर दे तो हमारी एक्स स्क्वायर की घात सिंगल में आ जाएंगे। तो 2 से सारे को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो देख लीजिए जी, 2x/2, फिर माइनस का 14x/2, फिर माइनस का 120/2 इक्वल में क्या है, 0 है। तो यहाँ होगा 60, यहाँ होगा 7 और यहाँ x। तो सेम वैसे ही x इजी करने के लिए हमने ऐसा किया, x का स्क्वायर माइनस में हम डालेंगे 7x, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस का 60। ओके, अब हम जो है क्विक जल्दी ही बना लेंगे इसको।
तो ये 60 है और यहाँ 7x है। तो कितना से, यानी कि 60 को हम एलसीएम करेंगे तो 60 से 230, 2 से 15, दो दूनी में 4, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, दो दूनी 4, 15, 4 में 15, 15 में 4 गया तो 7 कहाँ आता है, फिर देखते हैं, 3 5 15, तो यहाँ दो दूनी 4 तिया 12, 12 12 पंचे 60 हो गया, और 12 में 5 गया तो 7 हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद माइनस का 12x, उसके बाद प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल में 0, यहाँ भी 0। अब x का स्क्वायर हो गया, सॉरी x डालेंगे, x इंटू में x माइनस 12 हो गया, एक प्रोडक्ट हमारा क्लियर है। प्लस है तो प्लस डालेंगे, प्लस का 5 है, x डालेंगे, माइनस का 12 डाल देंगे, तो प्लस माइनस पे माइनस का 60 इक्वल में क्या 0। देन x प्लस में 5, एक प्रोडक्ट यहाँ से लेके यहाँ दूसरा आएगा, यहाँ से यहाँ कॉमन मिल रहा है, x माइनस में 12, तो x प्लस 5 इक्वल में 0। सो x इक्वल हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5, और एक है x माइनस का 12, इसलिए हमारे पास आएगा x बराबर में 12। ओके, ये दो हमारा जो है भुजा है। अभी हमारे पास x माइनस का 5 आया है और एक आया है x बराबर में 12। अब देखो कि यहाँ पे दो भुजे तो आ गए, तो यहाँ किस भुजा को हम मानेंगे? तो देखिए, ऋणात्मक में कोई भी आधार नहीं आती है, ठीक है ना, नहीं हो सकती है। तो ऋणात्मक में कोई भुजा नहीं हो सकते हैं, इसलिए x बराबर में क्या आ जाएंगे, 12, x बराबर 12 आ जाएंगे। तो x का मान अब हम 12 लेके बनाएंगे, x बराबर 12, इसलिए ऊंचाई यानी आधार हमारा क्या आ गया, आधार बराबर में आ गया 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या है, 7 कम है, तो ऊंचाई बराबर में यहाँ क्या है, तो 12 घटा में 7, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा मेरे पास क्या, 5। ठीक है, तो ये है आंसर, 12 सेंटीमीटर कोमा में 5 सेंटीमीटर। हो गया, आपका आंसर क्लियर हो गया भाई। अब नेक्स्ट 6 नंबर जो लास्ट टॉपिक है वो बचा हुआ है, उसको भी क्लियर कर लेना है। चलिए तो जी हम 6 नंबर के प्रश्न का हल करेंगे। 6 नंबर के प्रश्न थोड़ा सा लॉन्ग है, जो लिखने में नहीं बन पा रहा था, तो हमने नहीं लिखा, हम क्वेश्चन को पढ़ के बता देंगे। तो क्या है ना कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक कंपनी, कुछ बर्तन बनाने वाले कंपनी है और बर्तन तैयार करते हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग, नग मीन्स होता है वस्तु, की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है ना, 2 गुने से कितना, 3 अधिक, तो 2 प्लस में क्या हो जाएगा,
3। अभी तो हम प्लस में 3, 3 अधिक है भाई, लेकिन किसके साथ 2 गुना होगा वो अभी देखा जाएगा। ठीक है ना। तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितने हैं, 90 रुपये हैं, निर्माण की लागत कितनी है, 90 रुपये है, थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम हल करते हैं। माना एक दिन में, माना कि एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या बराबर में x। ठीक है, हम क्या मान लिए, एक दिन के लिए हम x मान के बनाएंगे। दूसरा देखिए, इसका क्या होता है ना कि दूसरा कहता है यहाँ पे कि 2 गुने से 3 अधिक है, तो इसी में से क्या होगा, प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत, लागत क्या है, प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत बराबर में आ जाएगा, एक है तो x प्लस में 3, जो 2 गुनी है तो 2x प्लस में 3 हो जाएगा। ओके, लागत हमारे पास ये रुपये आ गए। ठीक है, अब आगे उत्पादन की कुल लागत क्या थी, तो उत्पादन की कुल लागत 90 रुपये है ही है ना। उत्पादन की कुल लागत बराबर 90 रुपये। हो गया जी, क्लियर। आगे हम क्या करेंगे, इसी को सेट करेंगे तो हमारा जो है इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो ये दोनों इंटू कर लेगा, तो x इंटू में आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस में 3, लागत भी है, बराबर में क्या है, 90। हो गया। अब इसी को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2x का स्क्वायर प्लस में 3x बराबर में क्या हो जाएगा, 90। अब हम इसको इक्वेशन तैयार करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 3x माइनस का 90 बराबर में 0। अब इसको तोड़ना प्रारंभ कर दो। 90 का एलसीएम करेंगे, 15 छके 90, और 15 में 6 घटाएंगे तो 3 तो नहीं आएगा, 15 छके 90 होता है भाई, लेकिन 15 में 3 लाना है ना, घटा के भी लाना है या फिर जोड़ के लाना है। तो 90 का एलसीएम 9 दूनी 18, 180 का हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15, और इधर से आ जाएगा 6, 12, 15 और 12, 15 12 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा प्लस में 3x है ना, तो हमारा 12x आएगा पहले, माइनस में 12x प्लस में 15x माइनस का 90 बराबर में 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जरा देखिए गौर से कि यहाँ है हमारे पास 2x का स्क्वायर, तो 2x लेंगे। ठीक है, हमने 2x ले लिया। अब यहाँ क्या है, 12x है, तो यहाँ x डालेंगे, माइनस में 6 दूनी का 12x हो गया, प्लस में हमारे पास क्या है, तो 15
x है ना, तो 15x, उसके बाद माइनस का 6 डाल देंगे तो 90 हो जाएगा, बराबर में 0। अब हम सुटेबल सजा लेंगे, क्या 2x प्लस का 15, एक आ गया, दूसरा आ जाएगा x माइनस का 6। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे और इसको भी सॉल्यूशन कर लेंगे। तो एक है 2x प्लस का 15 बराबर में 0, तो 2x बराबर का माइनस का 15 आ जाएगा, इसलिए x बराबर माइनस का 15 बटा में 2 हो गया। एक तो हमारा आ गई। दूसरी क्या है कि x का वैल्यू है हमारे पास, एक है x माइनस का 6 इक्वल में 0, तो x बराबर में 6। अब बताओ कि कहीं भी वस्तु की जो राशि है, लागत है, वो किस में आएगा, ऋणात्मक में आ सकता है क्या? नहीं ना, तो ऋणात्मक में नहीं आएगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वस्तु की लागत धनात्मक में आएगी। दूसरा क्या है कि वस्तु की जो संख्या है वो भी ऋणात्मक में नहीं आएंगे, तो लिखना है कि वस्तु की संख्या 6 है। यहाँ नोट में लिख देना है, वस्तु की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अतः x बराबर में 6 आंसर है। ओके, इस तरह से हमने आपको इस 4.2 प्रश्नावली के सारे प्रश्न का हल करके बता दिए। अब आपका जो है अगला प्रश्नावली 4.3 चलेगी, तो उसका भी हम हल कर देंगे। तो आप लोग से एक विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में बोलें कि इस चैनल पे हमारे ही क्लास के वीडियो आते हैं, तो कृपया हमारे चैनल पे अपलोडेड वीडियो को देखें। देखने के बाद लाइक करें और जहां समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट करें, हम आपके ही बातों को पढ़ेंगे, आपके तरह भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। धन्यवाद।